हरि ओम दाणो न सदाणो नमाय हरियाण नमो वज्रायण नमो स्वभावपणसणो मंगलाणो च सव्यसे पद्मं हवये मंगलम् जय जगजीव जनी वियाण अजग गुरु जगाण जगण हो जगबंधु जय जग प्रियाम जय सुवाणं बभव तीर्थयराणौ पश्चिमो जय जय गुरुलोगाण जय महप्पा महावीर ओम कर्मयोक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानातिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सब साथ में बोलेंगे ओम नमो जीणाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लघुत्तमाणाम राम रेम रोम रैम रौ रह अस्या उषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीणाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लघुत्तमाणाम राम रेम रोम रैम रौ रह अस्या उषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। ओम नमो जीणाणाम शरणाणाम मंगलाणाम लघुत्तमाणाम राम रेम रोम रैम रौ रह अस्या उषा त्रैलोक्यललामभूताय क्षुद्रोपद्रवशमनाय अर्हते नमः स्वाहा। कितने बजे तक? हाँ नहीं बोलो बोलो जल्दी बोलो टाइम। नहीं 10:30 तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। आज इतना कम हो जाएंगे कल वापस। ये लोग जो आते हैं वो लेट आते हैं, टाइम से उठते हैं। उठने में टाइम से, आने में लेट है। औरंगाबाद के स्टेशन के ऊपर ऐसा चलता है। शारमे तन्मया लब्धम श्रुता तेरवगाहना
भक्तिर्भागवतीर्बीजं परमानंद संपदा। मोहपति शिवजी महाराज साहब का ये श्लोक है। आज से करीब 350 साल पहले महापुरुष हुए, जिन शासन के गगन में 2500 साल के इतिहास में बहुत महापुरुष हुए, लेकिन जिसका नाम यावच्चंद्र दिवाकरो चलने वाला हो, ऐसे इन्हें गुने महात्माओं में मोहपति शिवजी जी महाराज का नाम है। 350 साल पहले हुए महापुरुष, जिन्होंने अनेक ग्रंथों का सर्जन किया, श्रुत परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। परमात्मा का शासन मूर्ति से चलता है, परमात्मा का शासन शास्त्र से चलता है। दो चीज है, तेहनु जैर निवारण मणि सम, तुझ आगम तुझ बिंबजी। गुजराती भाषा के स्तवन में ये पंक्तियां आती है और उसमें कहते हैं कि कलिकाल है। सामान्य तरीके से कलिकाल में इंसान के रूप में जन्म उसको ही मिलता है कि जिसने गत जन्मों में जो धर्म किया है। एक बात निश्चित है, धर्म किए बिना पुण्य मिलता नहीं है और पुण्य के बिना इंसान का जीवन मिलता नहीं। ये चैनल है, और यदि आपके पास धर्म न होता तो जैसे पशुओं की दुनिया में जन्म होता है, वैसा हम सब का भी पशुओं की दुनिया में जन्म हो गया होगा। लेकिन हम इंसान बने हैं। मैं शरीर का इंसान की बात कर रहा हूं, जीवन का इंसान की बात 2 नंबर की बात है। इसलिए 3 तरीके के इंसान है, एक शरीर के इंसान है, एक जीवन के इंसान है और एक आत्मा से इंसान है। शरीर के इंसान इस धरती के ऊपर कितनी संख्या में है, तो आज की पॉपुलेशन के हिसाब से गिनती गिनो, समग्र भूखंड के ऊपर कितने इंसान है, तो बताते हैं 7 अरब मानव है। 700 करोड़ इतने मानव इस धरती के ऊपर है। अकेले भारत में 140 करोड़ है, और ये सब शरीर के इंसान है। शरीर से वो इंसान बन गए। आप उसको पशु नहीं कह सकते हो, क्यों? उसका स्ट्रक्चर शरीर का इंसान का है, और वो इंसान का स्ट्रक्चर होने के हिसाब से वो इंसान है, लेकिन वो सब शरीर के इंसान है। मगर एक बात निश्चित है कि जो भी शरीर के इंसान बने हैं, इंसान का शरीर लेने के लिए यदि हम कर्म के मार्केट में जाते हैं और इंसान का शरीर की डिमांड करते हैं, तो कर्म महासत्ता कहती है पुण्य लाओ। हाँ, कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है, वो लिख के रखो। चश्मा के लिए आपने पैसा दिया है तो आंख के लिए भी आपने कुछ दिया है। हाँ, चश्मा के लिए आपके जेब में से गया है और आंख के लिए आपकी आत्मा में से गई है। हाँ, आत्मा में से पुण्य गया है तब आंख मिली है, जेब में से पैसा गया है तब चश्मा मिला है। इसलिए कोई भी चीज इस संसार में फ्री में नहीं मिलती, कुछ न कुछ आपको देना पड़ता है और तब जाकर आपको कुछ मिलता है। तो ये शरीर मिला है, हमने कर्म के मार्केट में जाकर कर्म महासत्ता को कहा मेरी डिमांड है मुझे इंसान का शरीर मिले, और कर्म महासत्ता अपना अकाउंट देखती है। चेक में आंकड़ा भरने से चेक पास नहीं होता है, बैलेंस के हिसाब से चेक पास होता है। आपको लिख कर दे दो जनधन खाता चलता है, जीरो बैलेंस में भी बैंक अकाउंट चलता है। हाँ, जीरो बैलेंस में कुछ नहीं है फिर भी। और भारत में ऐसे 10 करोड़ लोग हैं कि जिनका 0 बैलेंस के ऊपर अकाउंट चल रहा है। कुछ नहीं है बैलेंस में, फिर भी अकाउंट है वैसा। लेकिन वो कोई चेक लिखे तो बैंक पास नहीं करती है, क्योंकि अकाउंट नील है। इसलिए हमने समझ लो कि डिमांड किया, मैं आपकी भाषा में बात बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आ जाए, और हमने डिमांड किया कि मुझे इंसान का शरीर चाहिए, और कर्म की बैंक ने देखा कि अकाउंट क्या बोल रहा है, बैलेंस कितना है, इंसान बनने का बैलेंस है या नहीं है, देव बनने का बैलेंस है या इंसान बनने का बैलेंस है।
और देखते हैं, और कभी जाते हो देखने लग जाते हैं तो उसके सिर के ऊपर लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी में देखते हैं कि उसको तो पशु का जीवन मिलना चाहिए। कर्जा है बैंक का सिर के ऊपर, कर्म महासत्ता का आप कर्जदार बनते हो, तब अपने जीवन में पाप होता है। एक बात लिख के रखो, कर्म हमको पापी नहीं बनाती है, कर्म महासत्ता हमको पापी नहीं बनाता है, हम अपने चॉइस से पापी बनते हैं। फिर कर्म कहते हैं कि अभी तू अपने चॉइस से पापी बना है, तो अभी मैं सजा के रूप में तुझे दुखी बनाऊंगा। समझ में आई मेरी बात? और हम अपनी चॉइस से पापी बनते हैं। हिंसा कर्म ने नहीं कहा कर, हमने किया। झूठ कर्म ने नहीं कहा तू बोल, कर्म तो जड़ है, वो क्या कहेगा? उसको कुछ कहने की ताकत नहीं है, उसको कुछ सोचने की ताकत नहीं है। कर्म जड़ है, जब हमारी आत्मा के ऊपर आता है तब वो जीवंत बन जाता है, फिर वो समर्थ बन जाता है। समर्थ। जड़ पत्थर हमको लग सकता है, पत्थर जड़ है फिर भी हमको लग सकता है, तो वैसा ही जड़ कर्म हमको लग सकता है, और हमको लगने के साथ वो जड़ कर्म हमको पीड़ा देता है। जैसा पत्थर लगने के साथ पीड़ा होती है, वैसा कर्म लगने के साथ पीड़ा होती है। सेम मैटर है, सेम। इसलिए कर्म ने कुछ नहीं कहा है, हम अपनी पसंद से हिंसा, झूठ, चोरी, अन्याय, प्रपंच, विश्वासघात के मार्ग के ऊपर चलते हैं, और फिर कर्म आते हैं। आपने कुछ किया है तो कर्म आएगा, और आया हुआ कर्म कहते हैं कि अभी मैं तुझे सजा करूंगा। नो डाउट दुख कर्म की सजा है, लेकिन हमने कर्म को बुलाया है। इसलिए आफ्टर ऑल गुनहगार कौन? हम ही गुनहगार है। हाँ, और ये कितनी बड़ी कम नसीबी, हम अपने ही गुनहगार हैं। खुद को खुद सजा कर रहा है, खुद को खुद सजा कर रहा है। सेल्फ पनिशमेंट। हमने अपनी इच्छा से पाप किया, और पाप कर्म बन गया, और वो कर्म सजा देने का काम करता है। ये साइकिल को बराबर समझ लो आप, तब आपको धर्म की आवश्यकता का पता लगेगा। जब तक ये साइकिल आपके दिमाग में फिट नहीं होती है, तब तक आपको लगता है कि धर्म से क्या मिलता है। सच बोलो, आपको सवाल उठता है? हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूं, पूजा करने से क्या मिलता है? वो सवाल उठता है? पूछ रहा हूं, सामायिक करने से क्या मिलता है? सवाल उठता है? उठता है या नहीं उठता है? हाँ, नहीं उठता है। मैंने क्या, अभी सवाल नहीं उठता है तो क्या? नहीं। हाँ, फायदा मैंने फायदा होने वाला है वो मालूम है, मैंने कैसा मालूम है? जो करते उनको मालूम है, जो नहीं करते उनको नहीं मालूम। अरे करते उसको भी मालूम नहीं है, नहीं करते उसको तो मालूम नहीं है, लेकिन करते उसको भी मालूम नहीं है। आत्मा का कल्याण के लिए कर रहे हैं। हाँ, नहीं हो, देखो भाई, आत्मा की बात छोड़ दो आप, बहुत लंबी बात है, वो भूल जाओ। पुण्यानुबंध पुण्य होते हैं। हाँ, पुण्यानुबंधी पुण्य क्या करना, क्या है, क्या जरूरत है? हम ये किस लिए? इसलिए एक बात समझ के रखो, यू आर नॉट क्लियर इवन दो यू आर डूइंग। हाँ, आप क्लियर नहीं हो फिर भी आप करते हो। हाँ, नॉट क्लियर। कोरोना की वैक्सीन लेने से कोरोना नहीं आता है, ऐसा एक मैटर में आप क्लियर नहीं थे, फिर भी हमने लिया। बराबर। कोरोना की रसी लेने से कोरोना नहीं होता है, इट वॉज नॉट डिसाइडेड, इट वॉज एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो एक्सपेरिमेंट था, नॉट डिसाइडेड। हाँ, फाइनल नहीं था, लेकिन सबने लिया।
भारत में 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण का काम हो गया है। मोबाइल में रिंगटोन आता था। हाँ, 100 करोड़ लोगों ने टीकाकरण कर लिया है और ये भारत ने 100% सक्सेस प्राप्त की है। इसलिए एक बात समझ के रखो, कोरोना की रस्सी से आप क्लियर नहीं थे कि कोरोना जाता है, फिर भी आपने लिया। बराबर? बड़ा डर समझो के समझ समझो, जो भी समझो वो, मैं आप कहते हो बात बराबर है, डर से ले लिया। अरे ले लिया। वैसा ही धर्म के बारे में आप क्लियर नहीं हो, एकदम स्पष्ट नहीं हो स्पष्ट, फिर भी आप धर्म करते हो। क्यों? डर से या प्यार से? डर से या प्यार से? धर्म करने के पीछे का आपका मकसद क्या? डर या प्यार? फियर या लव? क्या चल रहा है? देखो, एंगेजमेंट होने के बाद लड़का फियांसी का ज्यादा सुनता है। बराबर? डर से कि प्यार से? क्या डर से? प्यार से? ये तो शादी होने के बाद डर होता है, शादी के पहला प्यार होता है ना। एंगेजमेंट टूट जाएगा वो डर नहीं है, ये कि एंगेजमेंट टूट जाएगा, बहुत बड़ी तकलीफ है। हाँ, ये सच बात बता देते हैं कि महाराज साहब नहीं माना, और जिसका फाउंडेशन डर है उसकी इमारत क्या होगी? अरे भाई, एंगेजमेंट में ही तुझे डर है तो शादी के बाद क्या होगा? हाँ, अभी तो टाइग्रेस पिंजरे में है, फिर वो टाइग्रेस बेड के ऊपर आएगी। हाँ, और पिंजरे में रही हुई टाइग्रेस भी तुझे डरा सकती है, तो बेड के ऊपर आने के बाद तो क्या करेगी? बी अलर्ट। जिसने शादी नहीं किया वो लोग सुन लो सब। हाँ, मुझे ये कहना है कि हम सामान्य तरीके से एंगेजमेंट के बाद फियांसी का सुनते हैं, क्योंकि उसके लिए हमारा प्यार है, उसको खुश करने के लिए हम करते हैं। हाँ, करते हैं। छोटे थे और पापा की बात सुन लेते थे, उसमें प्यार कम था, डर ज्यादा था। पापा का डर था इसलिए मानते थे, और फियांसी का प्यार है इसलिए मानते हैं। अभी सच बोलो, धर्म आपका पापा है कि आपका फियांस है? क्या चल रहा है? इसलिए डर से या प्यार से? किस चीज समझ में आता है कि भाई कुछ चीज समझ में नहीं आती है, फिर भी प्यार से मान लेना। हाँ, मान लेना प्यार से। हम लोग गुचरी लेने के लिए जाते हैं तो खप नहीं होता है, लेकिन बहुत आग्रह करते हैं, साहब कुछ करो कुछ करो, फिर मुंह देखकर जरूर नहीं होती है, फिर भी हम ले लेते हैं। किस लिए? आपका डर से ना? हाँ, आपके प्यार से। हाँ, आपके प्यार से। ठीक वैसा अभी दूसरी बात, व्याख्यान में आप आते हो मेरे प्यार से कि मेरे डर से? तो 9 बजे आ जाते। यदि प्यार होता तो 9 बजे आ जाते, डर है इसलिए तो 9:20 को देरी से भी आ गए। मतलब प्यार हो ना तो बिफोर टाइम आते हैं, डर हो तो स्लोली आते हैं। हाँ, ऐसा होता है। जब पुलिस रिमांड के ऊपर लेती है ना, पुलिस रिमांड के ऊपर लेती है और हम गुनहगारों को खड़ा रखती है, 40-50 गुनहगार खड़े रहते हैं, उसमें आगे जाने का कौन तैयार होता है? सब पीछे, सब पीछे, सब पीछे। पूजा की लाइन में आगे जाना है और रिमांड की लाइन में पीछे जाना है। देरी से नंबर आए तो अच्छा, देरी से नंबर आए तो अच्छा। इसलिए प्रवचन में आप आते हो, बोलना पड़ेगा कि डर से। हाँ हाँ, डर के हिसाब से। और हम आपके पास से आग्रह करते हो और गोचरी ले लेते हैं, जरूर नहीं है फिर भी ले लेते हैं। हाँ, तो वो हमारा आपके लिए प्यार है।
मेरा ये जानना है कि हम धर्म के पीछे क्या रखा है, प्यार या डर? क्या चीज? एक बार फिर से एक स्पष्टता सुन लो। डर से यदि हम धर्म करेंगे, डर से यदि हम धर्म करेंगे तो वो धर्म डर को दूर करेगा, और प्यार से यदि हम धर्म करेंगे तो डर तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ धर्म खुशी भी दे देगा। दोनों चीज देने की ताकत है, खुशी और नुकसान दोनों खत्म करने की ताकत धर्म की है। प्यार से किया, हाँ हमारा प्यार था। परमात्मा विमलनाथ, उसका दर्शन हम प्यार से करते हैं, प्यार से। प्रभु ने फरमाया है रात को खाना पाप है, और हम प्यार से छोड़ देते हैं। कोई हमारा डर नहीं है। महाराज भले कहते हो कि रात को खाने से नारक मिलती है, नारक का डर की वजह से मैंने रात्रि भोजन छोड़ा नहीं है, प्रभु के प्यार से मैंने रात्रि भोजन छोड़ा है। प्रभु प्रति का मेरा प्यार था। देखो, हम रात को खाना छोड़ते हैं, दो उसका जवाब दे सकते हैं। आप कहते हो कि नरक में नहीं जाना है इसलिए रात को नहीं खाना है, और प्रभु ने फरमाया है इसलिए रात को नहीं खाना है। दो बात है, और उसमें आप यदि ऐसा कहते हो कि नरक में नहीं जाने के लिए हमने रात को खाना छोड़ दिया, तो वो आपकी मेंटालिटी इंफीरियर है, नीची है। डर से नहीं करना, प्यार से करना। और यह प्यार से शेयर बाजार में हम जितने भी राशि इन्वेस्ट करते हैं वो प्यार से करते हैं। लेकिन किसी को हम पैसा देते हैं, किसी ने मांगा कि भाई मुझे 5 लाख की जरूरत है, दे दो, मैं आपको वापस लौटा दूंगा, और ऐसा कह के दिया, मांगा आपके पास, तो आप डर से देते हो वापस 5 लाख आएगा या नहीं आएगा। महाराज साहब, रिलेशन ऐसा है, वेवई साहब ने मांगा है और वेवई को ना कैसे बोले, और इसलिए वेवई को दे दिया। लेकिन अब वापस 5 लाख कब आएगा पता नहीं, इसलिए पर्सनल 5 लाख देने में डर है, और वही 5 लाख शेयर बाजार में रोकने में आनंद है। मजा से रोक लेते हैं। इन्वेस्टमेंट है जिसमें आनंद है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, हमारे जीवन में जो धर्म चल रहा है, सच में बोलो, आपके पास प्यार है या आपके पास डर है? फायदा होने वाला है वो आपका कैलकुलेशन है कि वो आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस है? नहीं, ये 100% आपका विश्वास है कि ये धर्म से कंपलसरी फायदा होगा ही होगा। हाँ, तो फिर कम क्यों करते हो? किस लिए कम? थोड़ा ज्यादा कर लो, और ज्यादा कर लो, मेरे जैसे बन जाओ। विश्वास है तो फिर क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ है? हाँ, क्या गुते हुए? ये सब बहानाबाजी है, गुथे हुए वो सब बहानाबाजी है। समझ लो कि आज मेरा काल धर्म हो गया, आज मेरा काल धर्म हो गया, तो कल क्या होगा ऐसा मैं आज सोचूंगा? बस जो होगा सो होगा, देख लिया। गुते हुए वो तो हमने बनाई हुई जाल है, हमने तैयार की हुई एक व्यवस्था है, और हमने यदि बनाई हुई व्यवस्था है, एक बात समझ के रखो, बाथरूम में अंदर से स्टॉपर हो ने तो आप सुरक्षित महसूस करते हो, और बाहर से कोई स्टॉपर मार दे तो आपको अंदर से डर लगता है। सच बोलो, ये जाल अंदर से है या बाहर से है? जो आपने जो स्टॉपर लगाई है, घर की, परिवार की, व्यवसाय की, संबंधों की, ये जो स्टॉपर लगाई है, ये सब स्टॉपर है, वो लगाई है, वो अंदर से है या बाहर से है? ना तो खोल सकते हो। हाँ, अंदर से हाथों को खोलने की जरूरत नहीं, खोल सकते हो।
जेल में गया हुआ कैदी ऐसा कह सकता है कि मैं कैदी हूं, मगर अनिल भी ऐसा नहीं कह सकते कि मैं कैदी हूं। अनिल भी तो कह सकते मैं मालिक हूं। इसलिए गुत्थे हुए हो वो बहाना नहीं निकालना। एक बात समझ के रखो, आपके लिए मैं नया हूं, मेरे लिए आप नए नहीं हो। ऐसा 30 साल से सबको सुनाता रहा हूं। हाँ, इसलिए एक बात समझ के रखो, पेशेंट बदलता है, बीमारी बदलती नहीं है, वही रहती है। डॉक्टर वही है, बीमारी भी वही है, सिर्फ पेशेंट बदलता है। चेहरा चेंज हुआ, बाकी वही है। हाँ सब। इसलिए मैं बीमार को देखकर दवाई नहीं देता हूं, बीमारी को देखकर दवाई देता हूं। मुझे जानना है, यदि आपको विश्वास है कि धर्म से फायदा ही फायदा है, तो जो धर्म नहीं होता है उसकी पीड़ा कितनी है, कितनी पीड़ा। जिस कंपनी का शेयर का भाव आज उसको तेजी की सर्किट लग गई और कल आपने उसको बेच दिया हो, तो आज कितना दुख होता है। आज तेजी की सर्किट और कल लॉस में थी, 10% डाउन थी, और आपने निकाल दिया कि ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, निकाल दो, और कल 3:30 बजे आपने निकाल दिया। और आज सुबह मार्केट शुरू हुआ 8:55 को, 9:15 को मार्केट स्टार्ट हुआ, और सीधी 10 मिनट में वही कंपनी का शेयर सीधी तेजी की ओपन होने के साथ तेजी की सर्किट लग गई। सब सौदा रद्द, तेजी की सर्किट है। सच बोलो, आज कितना दुख होगा। हाँ? बस अब रविवार के दिन हम कंपनी खोलने वाले थे। हाँ, परमात्मा वासुपूज्य का कॉर्पोरेट कुछ इश्यू लेकर आ रहा है, जिसका ऑनर परमात्मा वासुपूज्य है, और वो एक चांस और आपको दे रहा है। एक तो हो गया, दूसरा एक चांस दे रहा है, और वो नए और 5, 6, 7 स्क्रिप्ट लेकर आ रहे हैं, और 7-8 पुण्यवान लोगों को ही ये शेयर मिलने वाला है। बस हमारे पास कोई लंबा चौड़ा 1,00,000 2 लाख का फॉर्म नहीं है कि हम सबको दे सके। 7 ही है, और आप लोग कितने हो? 700। 700 के सामने केवल 7, ओनली 7। इसलिए जिसकी जो भावना हो, रविवार के पहले ही, ओपन होने के पहले ही बोल देना कि ये चढ़ावा का इतने से शुरू करना, 11 से शुरू करना है, 5 से शुरू करना है, 21 से शुरू करना है, उससे शुरू करना, और सीधा 21 में ही स्टार्टअप। मैं कोयम्बतूर में, मेरा चातुर्मास प्रवेश था, और उधर उन लोगों ने पेड़ी बनाई थी, और पेड़ी के ऊपर नामकरण का चढ़ावा रखा। अबे मेरी समझने में समझ फेर हो गई। उन लोगों ने कहा कि महाराज साहब, ये 54 लाख में ये चढ़ावा पूरा करना है। मैंने 54 लाख आ गया तो हम उसको आदेश दे देंगे। मुझे ऐसा लगा कि 54 से ही शुरू करना है, और मैंने प्रवचन में कहा कि भाई ये पेढ़ी आ रही है, सुपार्श्वनाथ परमात्मा की यह पेढ़ी है। सुपार्श्वनाथ भगवान उधर मूलनायक भगवान है, और सुपार्श्वनाथ भगवान की ये पेढ़ी है, और पेढ़ी के ऊपर नामकरण है, और उसकी लेस वैल्यू 54 लाख है। 54 लाख से चढ़ावा स्टार्ट होगा, जो आएगा वो लेके जाएगा। और डिक्लेयर किया, लोग सोचने लग गए, ट्रस्टी लोग, महाराज साहब ये तो 54 में पूरा करना है, आपने शुरू करने की कहां बात किया। अभी जो हुआ सो हुआ, 54 से। अभी पाठ के ऊपर मैं बैठा हूं, और मैंने बोला है, लोगों ने शुरू किया, अंदर से दूसरे ने कहा 71 स्टार्ट करो, और 79 में चढ़ावा पूरा हो गया।
2-3 घंटा चढ़ावा के लिए चलना ही नहीं चाहिए, 2-3 मिनट में काम पूरा हो जाना, फटाफट फटाफट निकल जाते हैं। मुझे ये करना है अपने पास जो ये इंसान का जीवन प्राप्त हुआ है, वो शरीर के इंसान, जीवन के इंसान, या सच में मैं अपनी आत्मा का इंसान हूं? हाँ, शरीर का इंसान है, शरीर तक ही वो इंसान रहेगा। शरीर से इंसान है, शरीर तक इंसान है। मिल गया है, और उनके लिए ये शरीर केवल इंस्ट्रूमेंट है, साधन। इंस्ट्रूमेंट में समझे ना, साधन। उनसे ज्यादा ये शरीर की उनके लिए कोई कीमत नहीं है। हाँ, इसलिए वो शरीर के माध्यम से चाहे इतनी मन की वासनाएं हैं, वो सब मन की वासनाएं फुलफिल करने के लिए टूट पड़ते हैं। हाँ, जो है, झूठ बोलना है बोल देते हैं, हिंसा करनी है कर लेते हैं, भयंकर हिंसा। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है कि हमको छोटे से छोटे जीवों की प्रति की दया प्रभु ने बताई है। ये संसार भयानक है, भयानक। मेरे पास कल ही गुजरात का दिव्य भास्कर आया है, गुजराती भाषा का न्यूज़पेपर है, और उसकी पूर्ति में गुणवंत शाह ने वो लेख लिखा है, और उसमें बताया है एक क्रुसेड और जिहाद 2 शब्द आते हैं। क्रुसेड एक क्रिश्चियनों का धर्म युद्ध है। क्रिश्चियन लोग विधर्मी को मारने के लिए निकलते हैं, और जो बाइबल को नहीं मानते हैं वो सब विधर्मी हैं, मार डालो, काट डालो। और फिरंगी लोग निकल पड़े। आज से 1000 साल पहले का इतिहास है, और 1000 साल पहले वो निकल पड़े, कत्ले आम शुरू कर दिया, कत्ले आम। और उसमें लिखा है कि क्रुसेड के नाम से वो फिरंगियों ने मुसलमान लोगों जो कुरान को मानते थे, और कुरान को मानने वाले मुस्लिम लोगों के छोटे छोटे 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के छोटे छोटे बच्चों को बहुत बड़ी तेल की कढ़ाई, बड़ी तेल की कढ़ाई में तेल को गरम गरम करके छोटे सब बच्चे को तिल कर खत्म कर दिया। हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में, हाँ, जला डाला, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। ये भयंकर क्रूरता अभी 5 साल, 4 साल, 3 साल के छोटे बच्चे हैं। हाँ, चाइल्ड इज फादर ऑफ गॉड, ऐसा बाइबल कहता है। चाइल्ड इज इटसेल्फ फादर ऑफ गॉड, वो भगवान का पिता है, लेकिन जलाकर खत्म कर दिया, लाखों की संख्या समाप्त कर दिया, समाप्त। ये हिंसा है। आप कल्पना कर सकते हो? आप सोच सकते हो? नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि जन्म से जिन धर्म प्राप्त हुआ है। बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। यदि आपको चीटी को देखकर दया आती है तो समझना कि क्रेडिट गोज टू महावीर। हाँ, चीटी को देखकर दया आती है। मच्छर को देखकर उड़ाने का मन होता है, मारने का नहीं, उड़ाने का। वो प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। हाँ, हम दया करते हैं, हम माफ कर देते हैं। पहली बात है दया, छोड़ दो, छोड़ दो। दूसरी बात है कि किसी ने तेरे साथ गलती किया, माफ कर दो। ये जैन धर्म का सिद्धांत है, दया करो, माफ करो। हाँ, माफी मांग लो, छोड़ दो, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। हम वो चीज याद करना नहीं चाहते। हाँ, नहीं चाहते। कल का गंदा शरीर को हम
बाथरूम में ले जाते हैं और शुद्ध कर देते हैं, वैसा कल का गंदी आत्मा जो है, उस आत्मा को हम माफी से शुद्ध कर देते हैं। इसलिए प्रभु ने सिखाया, दया करो, माफ करो। ये परमात्मा का धर्म हमको प्राप्त हुआ है। इसलिए फिर से याद रखो, शरीर का इंसान, जिसको शरीर से ही इंसान बनना है, वो सब गुनाहों एक साथ करने के लिए तैयार है, एक साथ। ऐसी बात है ना कि सांप के पास तो अकेला गुस्सा ही है, कुत्ते के पास अकेली जेलसी है, शेर के पास अकेली क्रूरता है, और सब दोष ज्यादा नहीं है। इसलिए सांप के पास गुस्सा है, कुत्ते के पास जेलसी है, शेर के पास क्रूरता है, लेकिन इंसान में सब है। ऑल जेलसी भी है, गुस्सा भी है, और उसके साथ क्रूरता भी है, अहंकार भी है, निंदा भी है, सब है, सब A to Z। दुनिया के जितने भी दोष है, दोषों की डिक्शनरी जितनी भी है, वो सब डिक्शनरी का अर्थ इंसान में मिलता है। इंसान मिल जाता है, मार देता है। शेर ने शेर को मारा, ऐसा आपको सुनने में नहीं आएगा। कुत्ता ने कुत्ते को मारा, सुनने में नहीं आएगा। लेकिन इंसान को ही मारता है। और आगे जाओ, आगे जाओ, भाई को ही मारता है। दोस्त न रहा, दोस्त न रहा। ये स्थिति है। और इसीलिए जब हम शरीर के ही इंसान हैं, अपने आप को देखो क्या स्थिति है। मैं ये कहना चाहता हूं, शरीर के भी इंसान बनने के लिए हमको पुण्य देना पड़ा है। इसलिए एक बात फिट करके रखो कि इंसान बनने के लिए पुण्य चाहिए, फिर वो शरीर का हो, जीवन का हो या आत्मा का हो। कोई भी इंसान हो, इंसान बनने के लिए पुण्य आवश्यक है, उसके बिना नहीं मिलता है। हाँ, आतंकवादी को फोन चाहिए या व्यापारी को फोन चाहिए या सैनिक को फोन चाहिए, पैसा के बिना फोन नहीं मिलता है, सबको पैसा देना पड़ता है। वैसा मानव जीवन प्राप्त करने के लिए पुण्य चाहिए, और वो पुण्य गत जन्म में हम सब ने किया है। कभी कभी क्या होता है कि कार्य को देखकर कारण का निश्चय करना पड़ता है, रिजल्ट से रीजन का पता चलता है, परिणाम से प्रयास का पता चलता है। आपका प्रयास कैसा था वो आपके परिणाम से पता लगता है। हाँ, आपके परिणाम से। एग्जाम में लड़का 95% लेकर आया तो मानना पड़ेगा कि बेटे ने मेहनत बहुत किया है, प्रयास बहुत अच्छा किया है कि उस प्रयास का उसको परिणाम प्राप्त हुआ है। इसलिए परिणाम को देखकर प्रयास का पता लगता है, और हमारा परिणाम है बहुत अच्छा इंसान का जीवन प्राप्त हुआ। वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, हम सब इंसान है। एम आई राइट? अभी मेरा सवाल है कि शरीर का, जीवन का या आत्मा का, किस क्वालिटी में हम हैं? जन्म से मृत्यु तक की ही जीवन की हमारी गहराई है कि और भी गहराई जा रही है? जो आपका एस्टैब्लिशमेंट है, वो एस्टैब्लिशमेंट के हिसाब से आप क्या कह सकते हो? जन्म से मृत्यु तक का जीवन है या
जन्म के बाद, जन्म से मृत्यु के बाद का जीवन है। आप मानते हो परलोक जैसी चीज है? मृत्यु पछी की बाद की दुनिया है, ऐसा आप मानते हो? हाँ? किसकी किसकी मानते हो? आपकी कि सबकी? मैं मेरी मानता हूं। हाँ। जन्म के बाद, मृत्यु के बाद की एक दुनिया है, और वो अपनी ही दुनिया है। हाँ, अपनी ही दुनिया है, निश्चित रूप है, क्योंकि वी ऑल आर नॉट रेडीमेड। हम कोई रेडीमेड नहीं है। सीधा किसी ने हमको इधर लाके रख नहीं दिया है। हम अपने आप को बनाते जा रहे हैं। हाँ, बनाते जा रहे हैं, और हम अपने आप को तैयार करते जा रहे हैं। इसलिए मृत्यु के बाद कोई दुनिया है कि जिस दुनिया आज उसका हम निर्माण कर सकते हैं। आज का निर्माण आपके हाथ में नहीं है। आज कैसी जाएगी वो आप तय नहीं कर सकते हो, वो नसीब तय करता है। दो बात समझ के रखो, एक आपकी आज है और एक आपकी कल है। आज मीन्स यह लोक, कल मीन्स परलोक। ये दो चीज नजर के समक्ष रखो। एक आज है जिसको आप एस्टैब्लिश करने के लिए प्रयत्न कर रहे हो। आपका प्रयास किस लिए? आज के लिए कि कल के लिए? प्रेजेंट या फ्यूचर? मात्र प्रेजेंट, मात्र प्रेजेंट। ये लोग के लिए हम आज के लिए हम ये प्रयत्न करते हैं। भाई, मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आज बनाने का आपका कोई सामर्थ्य है ही नहीं। आज को आप नहीं बना सकते हो। आज ऑलरेडी आपकी बनी हुई है। हाँ, बनी हुई है। 11 बजे क्या होने वाला है आपको पता नहीं है, लेकिन आज को पता है। रात को क्या होने वाला है वो आपको पता नहीं है, आपकी आज को पता है। हाँ, वो उनके पास है सब डेटा, सब फीड किया हुआ है, सब फीड किया हुआ है, और वो प्रोग्राम आप चेंज नहीं कर सकते। कुछ भी कर लो, नहीं कर सकते। हाँ, कुछ भी कर लो, नहीं हो सकता है। जो लिखा है वही होगा। इसलिए ये बात को आप बराबर दिमाग में फिट कर लो। आज के लिए यदि हम मेहनत करते हैं तो हमारी मेहनत फोगट है। समझ में आई मेरी बात? क्या समझ में आया? नहीं, बहुत लंबी बात मत करो यार। मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। मैं पीटीसी का टीचर हूं, इसलिए मैं बिलो 7 को पढ़ाता हूं। केजी से 7 तक का मेरा क्लास है, ऊपर का क्लास नहीं है। मैं पीटीसी, आई एम नॉट बीएड, आई एम ओनली पीटीसी। हाँ, चौथी वाली को ही सिखाने के लिए आया हूं। हाँ, आपने बहुत बड़ी बात कर दी, चौथी। मैं तो समझता कि केजी। लेकिन ठीक है, चलो चौथी तक तो होता, समझ में आया। लिखना पढ़ना तो आता है, आगे की बात छोड़ दो। मुझे ये कहना है, हम जो अपने लिए, और इस चीज को जब हमारे दिमाग में आता है, इसलिए एक बात लिख के रखो, आज आप बदल नहीं सकते हो। और कोई ऐसा मान ले कि हमने अपनी आज बदल डाली, तो उनके जैसा मूर्ख और कोई नहीं है। कोई नहीं। जो आज है वो पहले से फिक्स है, बिफोर यू।
तेरे हाथ में चांस है। हाँ, तेरे हाथ में चांस है। वो चांस वो है कि तू कल को आज बना सकता है। हाउ टू लिव इन टुमारो, नाउ यू कैन मेड। हाँ, तू आज कल कैसी बनानी है उसके लिए तू काम कर सकता है, लेकिन आज कैसी मुझे पसार करनी है उसके लिए तू कुछ नहीं कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता है। मैं हम दुकान से निकले घर जाने के लिए, खाने क्या है इसलिए, और आपने सोचा है कि आज मुझे तुरई की सब्जी खाने को मिले तो अच्छा। और घर पहुंचे और घर वाली ने को पूछा कि भाई कौन सी सब्जी बनाई है, और घर वाली ने कहा भिंडी की, और आप बोलो कि मुझे तुरई की खानी है, तो वो क्या बोलेंगी? हाँ, बराबर ना। भाई अभी ये खा लो, सवेरे देख लेंगे। मैंने क्या हुआ, आज की भिंडी फिक्स ही थी, तुरई तेरी इच्छा थी, छोड़ दे। हाँ, छोड़ दे, वो कल की बात कर, आज वही। इसलिए आपकी आज को आपकी घरवाली ने बना के रखा है। घरवाली मीन्स आपका नसीब, आपकी पुण्याई। वो पुण्याई ने आज आपकी बना के रखी है। हाँ, यू कैन नॉट चेंज, यू हैव टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज साहब मुझे मान्य नहीं है, नहीं है तो भी मानना पड़ेगा। हाँ, नहीं है तो भी मानना पड़ेगा। इसलिए कल के लिए तू सोच। हम लोग धर्म की जो बात करते हैं ना, वो मूर्ख है इसलिए नहीं करते हैं, बहुत समझदार है इसलिए करते हैं। मैं पैसा कमाने का टिप्स क्यों नहीं देता हूं? क्यों नहीं देता हूं? मेरे पास है, मेरे शास्त्रों में बताया है कि पैसा कमाने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी टिप्स भी मेरे पास है। ऊपर आना मत लेने के लिए। हाँ। फिर मेरा आसन पकड़ के ऊपर आएंगे, महाराज साता में हो, क्या है, कुछ कामकाज हो तो कहना। कामकाज उनको है और मुझे पूछता है। हाँ, है मेरे पास टिप्स, लेकिन मैं नहीं कहता हूं। हमारे प्रभु ने ना बोला है मत कहो, ये कहने जैसी चीज नहीं है, होते हुए भी नहीं कहना। मैं क्यों पैसा कमाने की बात नहीं करता हूं, मैं क्यों दान की बात करता हूं? मेरे पास है कैसे पैसा कमाना, वो मैं समझा सकता हूं, लेकिन उसके लिए प्रवचन नहीं रखेंगे अपन। आप फिर कल बोलना मत महाराज साहब विषय बदल दो। दान, और वो दान की बात मैं कर रहा हूं क्योंकि दान इज एसेंशियल फॉर योर फ्यूचर। आपके भविष्य के लिए ये दान है। और एक बात लिख के रखो, दान, डोनेशन वो एक्सपेंस नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। हाँ, वो इन्वेस्टमेंट है। आज जो आपने रखा है वो अवश्य आपको वापस मिलेगा, अवश्य। और कुदरत की बैंक कभी किसी का पैसा डुबाती नहीं है। हाँ, ये डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक नहीं है, वो डूब जाती है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक उठ जाती है, दिया हुआ सब चला जाता है। हाँ, चले जाते हैं, खत्म। ये यूनिवर्सल कोऑपरेटिव बैंक है, और उसका कोऑपरेटिव 100% कोऑपरेटिव, आपको कोऑपरेट करने के लिए ही आई है। यदि आप दान देते हो, और दान तो वो कहता है कि हमको संख्या की आवश्यकता नहीं है, तो तेरी इच्छा की आवश्यकता है। भले तू 1 रुपये का दान कर, लेकिन तेरी इच्छा 10 लाख देने की है, तो हमारी नोट 10 लाख की होगी। एक सिर्फ टोकन के रूप में हम लेते हैं।
बाकी हम परिणाम 10 लाख का देते हैं, क्योंकि तेरी इच्छा 10 लाख देने की है। और यदि वाइसा वसा, 1-2 मिनट ज्यादा लेता हूं, वाइसा वसा, यदि आप 90 लाख बचाने के लिए 1 लाख देते हो, तो वो भी कुदरत नौती है कि बच्चे ने बेईमानी के साथ 90 को बचाना था, इसलिए एक्सपेंस में एक गिनने के लिए अभी देना था जीएसटी को, हमको दे दिया। होते हैं सर, टैक्स भरना, सीएसआर फंड आते हैं ना, कॉर्पोरेट सोशल, कॉर्पोरेट सोशल, सीएसआर फंड बोलते हैं, और वो सीएसआर फंड कॉर्पोरेट को कंपलसरी देना है, इसमें किसी का नहीं चलता है, और वो डोनेशन कर देते हैं। तो वो भी कुदरत नौती है कि अपना नहीं दिया है, जो देना था वही दिया है। हाँ, जो देना था वही दिया है, और कुछ नहीं किया है। हाँ, और कुछ नहीं किया है। इसलिए यदि आपने बचाने की इच्छा से दिया होता तो उस हिसाब से कुदरत देती, और आपने देने की इच्छा से कम दिया है तो उसके हिसाब से कुदरत देती। आफ्टर ऑल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपकी एक्शन नहीं, आपकी इमोशन की नोट होती है। बात पूरी करता हूं, अपने पास ये इंसान का जीवन जो मिला है और उसमें जो आज का जीवन है उसको आप बदल नहीं सकते। ये आज का पहला लेसन है, आप लेकर जाओ। इसलिए आज को बदलने का जो कुछ भी आपका प्रयत्न है, जो आप मेहनत कर रहे हो, सुबह से शाम तक भागा भाग, दौड़ा दौड़, दम पछाड़ा, जो चल रहा है वो सब थोड़ा कम कर दो, थोड़ा कम कर दो। अल्टीमेटली आज के लिए केवल नसीब है और कुछ नहीं। हाँ, और कुछ नहीं। तो मेहनत किस लिए है? पहले एक बात आप फिक्स कर दो कि महाराज साहब, आपकी ये बात के ऊपर हम सम्मत है कि आज हमारा नसीब ड्राइव करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आती है ना, मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम आती है ना, एप्पल की ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी खुद की है और दूसरी एंड्रॉयड सिस्टम है। अब एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो एंड्रॉयड के हिसाब से चलती है और एप्पल की जो सिस्टम है वो एप्पल के हिसाब से चलती है। वैसा एक मेहनत ऑपरेटिंग सिस्टम है और एक नसीब ऑपरेटिंग सिस्टम है, दोनों को मिक्स मत करो। हाँ, दोनों को मिक्स करने से दोनों खराब होता है। इसलिए जिसकी जहां इस्तेमाल है, एंड्रॉयड है तो सैमसंग चलेगा और एप्पल है तो आईफोन चलेगा। इसलिए मैं कल के लिए वो ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल की बताता हूं कि जो हमारा कल है और जो हमारी आज है वो ऑलरेडी नसीब ने बनाया है, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट लाइक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, और उसको बदलने का प्रयास छोड़ दो। अभी एक बात के ऊपर आप आओ तो मेहनत किस लिए करना, किस लिए? अब मैं कहूंगा कल के लिए। तो महाराज साहब, वो कल के लिए मेहनत करने से हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? तो फिर अभी ये सस्पेंस अपन रखते हैं, कल वापस मिलते हैं और इस चीज को आगे चलाते हैं। बराबर 13 तारीख तक मेरा प्रवचन इधर चलने वाला है। आज 9 हुआ और 4 दिन है, 10, 11, 12, 13। हाँ, 4 दिन और इधर बाकी है। पहले टेस्ट मैच का पहला दिन आज पूरा हुआ, अभी और 4 दिन है, और 4 दिन में कभी आप बैटिंग में आओगे तो मैं फील्डिंग में आऊँगा, मैं फील्डिंग में आऊँ तो आप बैटिंग में आएंगे, और ऐसा करके अपनी ये टेस्ट मैच 4 दिन बाकी है। और आज स्टंप उठाने का टाइम हो गया है। अभी कल वापस 9 बजे अपन आगे बात करेंगे। आज मैं इधर ही रुकता हूँ। वितराधन में